नमस्कार दोस्तों, हम जब भी बात करते हैं भारत की 21वीं सदी के भारत के बारे में तो आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हमारा देश दिन ब दिन डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है और हमारा देश हर फील्ड में तरक्की कर रहा है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मन भर भी आता है। लेकिन आज भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर प्रकाश डालना ज़रूरी ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में 65% की जो आबादी है वो 35 साल के कम युवा जो हैं वो रहते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हमारे देश अगर चाहे, हमारे देश के युवा अगर चाहे तो हम दुनिया के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर, अपने बलबूते के बल पर। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम आज भी अपनी शक्ति को ना पहचान करके हम आज भी सुपरस्टिशन में इतना ज़्यादा बिलीव रखते हैं, एक अंधी भक्ति की ओर जा रहे हैं जहां हमें सवाल पेपर को लेकर उठाना चाहिए, जहां हमें एक अच्छी एजुकेशन की ओर जाना चाहिए, जहां हमें दिन पर दिन तरक्की की ओर जाना चाहिए, वहीं हम धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर बढ़ते जा रहे हैं और आपस में ये नफरत फैलाते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जितना गड्ढा खाई खोदोगे वो उस खड्डे में खुद ही गिरना पड़ता है। इसीलिए एक बात याद हमेशा रखना कि जब तक हम आपस में नफरत करते रहेंगे, जातिवाद के नाम पर लड़ते रहेंगे, धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे, तब तक हमारा देश यूं ही बिखरता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। यूं कब तक कुछ ही लोग संभालेंगे? क्या ये हर देशवासी का और हर एक यंगर जनरेशन के यंगस्टर का ये अधिकार नहीं बनता है कि वो अपने देश के लिए कुछ सोचे और अपने देश के लिए कुछ अलग करने की एक नई सोच लेकर आए? ये कहने में बहुत आसान है कि हम अपने देश के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही बताती है कि हम आज भी अपने देश में धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट बांटते हैं। जिस दिन हमारे देश में धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट बनना बंद हो जाएंगे, उस दिन हमारा देश तरक्की की ओर और तेजी से बढ़ने लगेगा। उस दिन हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इन सब के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है? हम आज भी अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगे रहते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो हम उसको देखते हैं, उसकी प्रायोरिटी देते हैं। हमारा जो रील है वही देखने को ख़त्म नहीं होता है। हम रियलिस्टिक दुनिया से ज़्यादा हम फ़ोन की दुनिया पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। हम भूल गए हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम वो देश से बिलोंग करते हैं, हम उस देश से आते हैं जिस देश के लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है, पूरी दुनिया ने जिसका लोहा माना है, और हमारे यहाँ के भारतवासियों ने पूरी दुनिया में जाकर अपने झंडे गाड़े हुए हैं। अब ये मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ? मेरा बस एक छोटा सा प्रयास है कि इन बातों को लेकर आपकी थोड़ी आंखें खुलें और आप देखो कि भाई देश में चल क्या रहा है। अंधभक्त मत बनिए, जो गलत है उसको गलत बताइए और जो सही है उसको सही कहने की हिम्मत रखिए। हमारा अधिकार है, हमारा डेमोक्रेसी हमको यह अधिकार देता है कि हम सही को सही और गलत को गलत कहें। अगर सही को सही देखकर या गलत को गलत देखकर आपका कभी मन टटोलता नहीं कि ये चीज़ गलत हो रही है और मैं इसके फेवर में बात ना करके इसके अगेंस्ट हो जाऊं, तो मुबारक हो, आप अंधभक्ति की ओर चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और आप जेन्युइन सवाल के ऊपर अपनी आवाज़ उठाते हैं और जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी जागरूकता कोई नहीं हो सकती है। रिसेंटली हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो भी कुछ हो रहा है, आपने देखा कि वहां पर नीट पेपर के बारे में जो बताया जा रहा है, ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट तो चाहता है कि वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी हो, पूरे दोबारा ऐसी धांधली जो भी ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ना हो। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका नीट पेपर से या किसी भी एग्जाम से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। वो बस यही चाहते हैं कि हमारे देश में अस्थिरता फैलती रहे। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से आप हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। ऐसे लोगों से हमेशा अपने देश को बचाना है और अपने देश को नंबर 1 बनाना है।